इमेजिन करो तुमने एक चाय की दुकान खोली, चाय का स्टैंड खोला है। तुम्हारे मन में कई सारी चीज़ें चलेंगी कि मैं चाय के साथ कई सारे मेन्यू रखूँगा जो उसके साथ बिकती हैं, सिगरेट, गुटखा, कई सारी खाने पीने वाली आइटम को रखूँगा। लेकिन तुमको पता है तुम्हारा सबसे मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? तुम्हारे एपिक सेंटर पे। एपिक सेंटर वो चीज़ होती है जिसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। एक चाय की दुकान पे लोग मेन सबसे पहले जाते हैं किस लिए जानते हो? चाय पीने के लिए। अगर चाय की दुकान से चाय ही हटा दो तो लोग उस पर क्यों जाएंगे? सिगरेट खरीदने या गुटखा खाने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये होता है एपिक सेंटर। अगर आपको अपने काम में फोकस डालना है तो उस चीज़ पर फोकस डालो जिसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है जिसमें मुझे कमाने हैं 50 लाख रुपए इन 100 दिनों के अंदर। उस चैलेंज का आज है डे 10। तो डे 10 पे मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन ये चैलेंज सिर्फ इनकम का नहीं है, ये चैलेंज है फिजिकली, मेंटली और इनकम, तीन गोल्स हैं मेरे। तो सबसे पहले मैं तुमको इनकम के बारे में बताता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ किया था क्लीनर, उसको मैंने सेल किया। वो सब मैंने तुमको दिखाया कैसे मैंने सेल किया, कितना प्रॉफिट कर रहा, और उसमें से ऑर्डर भी मुझे आ रहे हैं। और दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने चूज़ किया वो है बुक्स का। बुक्स कई सप्लायर से मेरी बात हुई है और मैंने कहाँ से परचेज़ किया और कहाँ सेल कर रहा हूँ ये मैं तुमको आज बताता हूँ। तो मैं सेल कर रहा हूँ, एक सप्लायर हैं इलाहाबाद के, उनको मैं सेल कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको ऑर्डर ज़रूर देंगे। और मैंने परचेज़ कहाँ से किया तुमको पता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कई सारी हैं जहाँ से आप सप्लाई का नंबर ईज़िली पता कर सकते हो। और मैं बता देता हूँ, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया 2 जगह से मुझे सप्लायर्स मिले जहाँ पे मैंने अपनी क्वेरीज़ डाली और कई सप्लायर्स का नंबर आया मेरे पास, इनको क्वेरीज़ आई। उन्होंने मुझे पूछा कि सर हम आपको इस रेट में चीज़ें देंगे, अवेलेबल कराएंगे। और सब कुछ मैंने उनसे पूछा और उन सब सप्लायर्स से मैंने एक को चूज़ किया जिसका प्राइस मुझे बेस्ट लगा। उससे मैंने बात की और उनसे मेरी बात करके मैंने बोला कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और मैंने फिर अपने सप्लायर को जो जिसको मैं ऑफलाइन जाके बेचूँगा, वहाँ पर मुझे अच्छा मार्जिन हो जाएगा। इंडिया मार्ट से और सप्लायर से खरीदने का फ़ायदा ये जानते हो क्या रहता है कि आपको बहुत ही सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं और आप उसको ऑफलाइन जाके महंगे अच्छे रेट पे बेच सकते हो। तो ये तो हो गया इनकम का। और दूसरा गोल फिज़िकली बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा फिज़िकल का गोल है, मुझे 100 kg डेडलिफ्ट करनी है, 60 kg की बेंच प्रेस करनी है, 60 kg की स्क्वाट करनी है। और इन 100 डेज़ में मुझे ये तीनों चीज़ें अचीव करनी है। तो ये बहुत अच्छा जा रहा है। अभी मैं तुमको एक्सरसाइज की वीडियो दिखा दूंगा कि आज मैंने कौन सी एक्सरसाइज की है। तो जिम में एंट्री मैंने मार ली और जिम में एंट्री मारने के बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज डंबल बेंच प्रेस से की है। बहुत अच्छा फील होता है डंबल से। उसके बाद मैंने शोल्डर प्रेस किया, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर्स की। और उसके बाद मैंने तीसरी एक्सरसाइज की, वो है इन डिक्लाइन बेंच प्रेस। ये लोअर चेस्ट के लिए बहुत सही रहता है। उसके बाद मैंने अपर चेस्ट की एक्सरसाइज किया जो थी ये मैंने फ्लाइंग मशीन से की है। और ये है मेरी बॉडी कंडीशन, इसको मैं बहुत अच्छा बना दूंगा इस चैलेंज को कंप्लीट होते होते। तीसरा गोल मेंटली, डेली रीडिंग कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ। ये सब करने से एक माइंड में स्ट्रेंथ पैदा हो रही है, एक रिलैक्सेशन हो रहा है और फोकस कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये डे 10 का हालत है जो मैं तुम लोग को बताया। और अभी मैं मार्केट में ही जा रहा हूँ और लोगों से बात करने और सप्लायर से मिलने और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को पिच करने। जितनी ज़्यादा मैं पिच करूँगा उतने ज़्यादा मुझे चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे इनकम के आने का और मेरे सामान बिकने का। तो ये था डे 10 ऑफ 100 डेज चैलेंज का।